नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, न्यू बुक, न्यू चैप्टर, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू टॉपिक्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल में भी पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और ये चैप्टर जो है जो कि साइंस का है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो ये जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो सारे ही इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएंगे। नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिए, और हो सके तो एक कॉपी और एक पेन लेकर जरूर साथ में बैठे, ठीक है। तो चलिए जो है इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 8 का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमने जो है आपने देखा होगा जैसे चैप्टर का नेम ही है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या है? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। इनविजिबल किसे बोलते हैं भाई? हम जो दिखाई नहीं देते उनको इनविजिबल बोलते हैं, ठीक है। अब देखियो, आप अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे आसपास जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे भाई प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे आसपास पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, देखो ये तो इनको तो आप देख पा रहे हो ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे आप देख पाते हो। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं भाई हमारे आसपास जिनको हम नहीं देख सकते, है ना। तो उन्हीं के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी, और टॉपिक जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इस चैप्टर के अंदर जो है आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हो, सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हो, सेल के टाइप्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप्स, ये सारे टॉपिक्स आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैं मेरे साथ ये वीडियो आप देखते रहिए, और एंड तक आपको जो है सारी ही चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। बस अटेंशन रखिए, वीडियो ध्यान से देखिए, और फुल अटेंशन के साथ आप ये देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि हमारे आसपास, जैसे मैंने बोला, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, वो इनविजिबल होते हैं, ठीक है। तो यही इनविजिबल के बारे में, जो इनविजिबल होंगे उनको भाई हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इनको देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे टूल्स का, जैसे कि अभी कभी कभी लेंस का यूज़ करते हैं। लेंस आपको पता है, ये लेंस है ना। तो इसका यूज़ कब करते हैं हम? भाई कोई बहुत छोटी चीज़ है उसको बड़ा देखने के लिए, सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोप है ना। माइक्रोस्कोप आपने पता है, माइक्रोस्कोप इस तरीके से होता है, माइक्रोस्कोप है ना, देखा होगा आपने स्कूल में आपके रहता है लैब्स में। तो ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये भी हमें जो है बहुत जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं या छोटी चीज़ों को बड़े करके दिखाता है हमें, ठीक है भाई। तो यही क्या है हमारा इस चैप्टर में। अब जो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं, उनको ही क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसको थोड़ा आगे डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल इतना समझ लीजिए, जो इनविजिबल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है इस चैप्टर में, वो कौन है? वो है उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है डिस्कवरी हुई थी। तो सबसे पहले इसमें आपने दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना। एक तो है रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सेल को डिस्कवर किया था भाई। सेल क्या होती है? हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल जो है हर ऑर्गेनिज्म जो है सेल से मिलकर बना है, ठीक है। फिलहाल इतना समझिए। और दूसरा जो है साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। इसको लीeuwenhoek भी आप सिंपली याद कर सकते हो, लीeuwenhoek, ठीक है। लीeuwenhoek ने क्या किया था, इन्होंने जो है माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया था। देखिए जिस टाइम पे जो है रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, तो उन्होंने सेल डिस्कवर कैसे किया था? तो इनके पास क्या था, सिंपली जो है एक इन्होंने पेड़ का जो कॉर्क होता है उसको लिया, और उसके बाद जो है इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो उस टाइम पे इनके पास जो उतने वेल डेवलप इक्विपमेंट भी नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये आया एंड ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया कि भाई उसके बाद उन्होंने इम्प्रूव माइक्रोस्कोप लाया, जो कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस टाइप से उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया। इसमें उन्होंने जो है क्या किया था, ऑब्जर्व किया था ब्लड सेल्स को। किस किस को ऑब्जर्व किया? ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया के कुछ सेल्स थे जिनको उन्होंने ऑब्जर्व किया था। इनको जो है हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं भाई, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब है? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि
ऐसे साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो इन्हीं को ही जो है लिवन हॉक को ही हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप, अब इन्होंने देखो जो आपको जो रॉबर्ट हुक था ना, इन्होंने क्या था, कॉर्क, जो कॉर्क क्या होता है हमारा, जो आपने देखा ट्रीज, तो ट्रीज के जो बाहर का जो कवर होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉर्क। ठीक है, जो उसके बाहर का कवर होता है उसे कॉर्क बोलते हैं, और इस टाइप से आपको दिखता है। तो इसमें क्या क्या था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सेल को अगर मैं बात करूँ, सेल क्या है, जैसे लिखा है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलकर बने हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, अब देखो सेल को समझते हैं। देखो जैसे आपको सामने ये दीवार है, ठीक है, कोई भी दीवार है, अगर कोई घर बना रहे हो आप, तो उसमें जो दीवार बनते हैं, तो दीवार किससे मिलके बनती है भाई, ऐसी छोटी छोटी सी, जब ईंट होगी तो ईंट के ऊपर एक ईंट रहेगी, दूसरी ईंट रहेगी, तीसरी ईंट रहेगी, तो इस तरीके से हमारा पूरी दीवार बनती है या घर बनता है। ठीक है, तो उसी टाइप से क्या होती है भाई, हमारी सेल्स होती हैं। तो सेल से ही मिलकर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो भी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे किससे मिलकर बने हैं, सेल। तो सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। इसको हम फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हो आप, और स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। ठीक है, तो इनसे ही मिलकर जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अब इसको जो है, ये सेल हमें दिखाई नहीं देते, तो इनको किससे देख सकते हैं हम, किससे देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा है। तो माइक्रोस्कोप से जो है हमें सेल्स को देखना पड़ता है। तो ठीक है, समझ में आया। जैसे आपको देख रहे हो कि ये कुछ इस टाइप से हमारी ये है सेल्स। ठीक है, ये ईंट है, तो ईंट देखो सेल्स अब दिखती कैसी है, देखो भाई इस तरीके से दिखती है हमारी, जो आपको इस वाली सेकंड वाली पिक्चर में दिख रहा है ना, तो इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, सेल्स जो होती हैं वो दिखती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भाई पार्ट्स ऑफ सेल। अब सेल के क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है भाई, वो हम समझते हैं। देखो सेल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो सेल जो होती है हमारी, वो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करो, देखो ये पार्ट्स होते हैं, कुछ तो होती हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है वो अभी हम समझते हैं डिटेल्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, घबराइए मत, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जैसे सेल्स हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ये सारे क्या है, हमारे सेल के पार्ट्स होते हैं। ये सारे सेल के पार्ट्स होते हैं, इनसे मिलकर हमारी सेल बनी होती है। अब ये कैसे कैसे होते हैं, थोड़ा चलो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भाई, देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है। देखिए जो हमारी सेल होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, समझ गए है ना। तो ये है, अब देखो दोनों ही जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, दोनों के पास क्या होती है, अलग अलग सेल्स होती हैं। दोनों प्लांट सेल्स ऐसी होती है और एनिमल सेल्स जो है वो कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है, हमारे पास अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। देखते हैं कि भाई सेल दिखती कैसी है ना। तो सेल देखो इस तरीके से दिखते, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, तो कुछ इस तरीके से देखो हमारी सेल होती हैं। दोनों ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, प्लांट्स और एनिमल, दोनों में क्या होगी, अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करूँ भाई प्लांट्स, तो प्लांट सेल्स जो है वो, ये प्लांट सेल है, ये वाली जो सेल है ये कौन सी है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, और जो ये है ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है। अब देखो ये प्लांट्स और एनिमल सेल के जो है कुछ पार्ट्स के नेम है। ठीक है, सेल है तो सेल के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे क्या है, सेल वॉल। ठीक है भाई, सेल वॉल हमारी सेल वॉल होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं थोड़े आगे में। फिर उसके बाद जो है हमारे ये सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं भाई, सेल के पार्ट्स होते हैं। तो इनको समझते हैं कि भाई ये क्या है, किस तरीके से जो है ये इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मतलब जो सेल वॉल होगा उसका अलग फंक्शन होगा। अब देखो जैसे आपको मैं थोड़ा बहुत यहीं पे बता देता हूँ, जैसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल, अब आप मुझे बताइए सेल वॉल कहाँ है भाई। देखो सेल वॉल कहाँ पे दिख रही है आपको, ये सबसे बाहर वाली लेयर दिख रही है। तो ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी सेल वॉल। जो जैसे आप देख रहे हो इसमें, तो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है यही क्या है, हमारी सेल वॉल है। ठीक है, तो ये सेल वॉल, लेकिन अब देखो सेल वॉल आपको एक जगह दिख रही है, दूसरी जगह नहीं दिख रही है। इधर कहाँ है सेल वॉल, दिख रही है आपको। तो क्या है, जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ कहाँ होती है, हमारी प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है।
समझे? ठीक है। और दूसरा अगर बात करूँ सेल, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल होगी, ये बाहर सेल वॉल है, इसके अंदर ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में ही होती है, प्लांट में भी होगी और एनिमल में भी होगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यही है कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में होती है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। फिर आता है न्यूक्लियस, जो आपको ये दिख रहा है ना गोल गोल सा, ये जो है, और जो यहाँ पे भी है आपको दिख रहा है, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का काम आपके पास है वैसे, तो न्यूक्लियस का जो है बेसिकली काम क्या होता है, ये इसके पास जो हमारा डीएनए होता है फ्रेंड्स, जेनेटिक मटेरियल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम क्या, इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं वैसे। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि ये पूरा सेल को एक्चुअल में कंट्रोल कौन कर रहा है, यही न्यूक्लियस करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ऑर्गेनली होती है हमारे सेल की। उसके बाद करो फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट के, तो क्लोरोप्लास्ट पे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ आपको कहाँ दिख रहा है, प्लांट्स में दिख रहा है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है दोनों में ही होगा। अब साइटोप्लाज्म में क्या है, देखो ये जो लिक्विड होता है आपका, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, दोनों ही सेल्स के अंदर जो ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है, यही क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। वैक्यूल भी आप देख सकते हो, वैक्यूल भी हमारा क्या है, सिर्फ वैसे तो होता दोनों में ही है, इसमें आपको जो है दिखा नहीं रखा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, हमारा वैक्यूल होता है। और इस एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में, दोनों में ही क्या होता है भाई, वैक्यूल होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या करता है, ये एनर्जी का काम करता है, एनर्जी देता है भाई, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो है थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि भाई किस किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। सेल, अब सेल के पार्ट्स होते हैं। देखो जैसे कि क्या है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने बताया था, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर थी। ठीक है ना, ये क्या थी भाई, हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी। आउटर मोस्ट थी किसकी, एनिमल में, एनिमल की थी ये। पाई प्लांट में भी जा रही थी, ठीक है, बट आउटर मोस्ट कहाँ थी, ये एनिमल्स में थी। ये कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, देखो ये आउटर मोस्ट है ना भाई, जैसे ये सेल है यहाँ पर, तो इस सेल की आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर है तो इसका मतलब ये क्या करेगी कि कौन सी चीज़ अंदर आएगी, कौन सी चीज़ बाहर जाएगी, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगी ना भाई। जो भी चीज़ सेल के अंदर आ रही है, सेल के बाहर जा रही है, वो सारा किसके थ्रू जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे जो है ये क्या करती है, ये मटेरियल्स किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, इन सबको क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म आपको पता था जो लिक्विड था सेल के अंदर, जो लिक्विड था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये जो लिक्विड पार्ट था ये क्या था, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या है, ये इसमें जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर, वो सारे साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसके लिए इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं। तीसरा क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, कंट्रोल द सेल एक्टिविटी। मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं हम इसको, है ना, ये ब्रेन ऑफ सेल भी है। तीसरा अगर मैं बात करूँ सेल वॉल, सेल वॉल आपको पता है ये सिर्फ कहाँ होगा, प्लांट सेल में था, ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट था। और ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है उसकी, ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल की कौन है, सेल वॉल। आउटर मोस्ट लेयर जो है एनिमल सेल की, वो कौन है, वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते। सपोर्ट का मतलब क्या है भाई, सेल वॉल है ना, तो आउटर मोस्ट है, तो ये क्या काम करेगी, उसको सपोर्ट देती है, प्लांट सेल को जो है रिजिड बनाने में हेल्प करती है। वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है भाई, तो इसके बाद जो है मैं बात करूँ अगर वैक्यूल की, तो वैक्यूल का क्या काम है। अब देखो वैक्यूल आपको दिख रहा था ना, जिसमें क्या था हमारा, वो था ये येलो कलर का आपको पार्ट दिखाई दिया होगा, अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो वो क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है, स्टोरेज एंड सपोर्ट इन द प्लांट सेल। ये क्या करता है, स्टोरेज, किसको स्टोर करेगा, ये फूड को स्टोर करने का काम। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि फूड को स्टोर कौन करता है, तो वो कौन करता है, वैक्यूल। और ये दोनों में ही होगा भाई। ठीक है, ठीक है, बोथ में होगा ये। ठीक है, एनिमल में भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा। ठीक है, दोनों में ही ये पाया जाता है। तीसरा क्या है, प्लास्टिड। अब प्लास्टिड हमारा जो है वो क्या रहता है, ये फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड में आपने देखा था जिसमें क्या बोले थे हम, इस प्लास्टिड के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। आप समझ सकते, जो क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे थे। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, प्लांट्स में होता है। ये भी क्या होता है हमारा, प्लांट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड की जगह आप क्या कर दो, प्लास्टिड आपके पास है नहीं, आप इसकी जगह क्लोरोप्लास्ट कर दो। ठीक है भाई, समझे।
ये क्लोरोप्लास्ट है। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं सेल के। अब एक्चुअल में देखिए सेल कैसे दिखती है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ये हो, हाँ, देखिए कुछ इस तरीके से जो है हमारी ये प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, ठीक है भाई। और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है इस तरीके से अलग अलग आप देख सकते हो, दोनों ही क्या हैं, अलग अलग टाइप के हमारे सेल्स। देखो अब इनका स्ट्रक्चर भी आप अभी डिफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये देखिए ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखिए, ये आप किस तरीके से है ना, तो हेक्सागोनल है। और ये जो अगर आप एनिमल सेल करोगे तो एनिमल सेल कैसी होती है, हमारे राउंड शेप की होती है। और ये रेक्टेंगल बोल सकते हो आप, या फिर इसका जो है जो रहता है ये हेक्सागोनल शेप की रहती है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल रहता है। बहुत सारे पार्ट्स है, देखो ये न्यूक्लियस आपके पास है, साइटोप्लाज्म है, इसको आप छोड़ दो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, राइबोसोम को छोड़ दो, लाइसोसोम को भी छोड़ दो, ठीक है। सेंट्रियोल ये भी छोड़ दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके पास, जो सेल मेम्ब्रेन है वही क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गोल्जी एपरेटस को भी छोड़ दो, ठीक है, ये इसको भी छोड़ दो, न्यूक्लियस एनवेलप को भी छोड़ दो। तो आपके पास बस यही कुछ पार्ट हैं जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाए थे। तो ये मतलब इस तरीके से हमारे प्लांट और एनिमल सेल दिखती है, ठीक है भाई। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे, जो कि अब देखो ये भी आपको पता है, यही ये देखो आपको अगर एग्जाम में आया तो आपने बनाना तो यही ये वाली ड्राइंग है, समझ गए। तो इन दोनों में प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस, ठीक है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्लांट्स और एनिमल सेल, ठीक है। तो इसको जो है डिटेल्स में हम इसको जो है अच्छे तरीके से जो आपको क्या करना है, इनकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंस इन दोनों में। देखो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं शेप की, तो शेप कैसा होता है प्लांट सेल का, जैसा मैंने बोला रेक्टेंगुलर शेप होता है। और एनिमल सेल कैसा होता है, राउंड एंड इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। ये बेसिकली राउंड होगा। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में, देखो सेल वॉल पाई जाती है, बताया था ना। और इसमें क्या होती है, अब्सेंट होती है, एक डिफरेंस ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाएगा, इसमें अब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है भाई, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का होगा, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। वैक्यूल प्लांट्स में पाया जाएगा और ये कैसा होगा, लार्ज इन साइज में होगा, ठीक है। तो ये लार्ज इन साइज होता है। और अब एनिमल्स में या तो अब्सेंट होगा या फिर स्मॉल इन साइज होगा, ठीक है, समझे। और दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या काम करेगा हमारा, साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म जैसे मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, लिक्विड होता है हमारे जो सेल में जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड होगा। और ये क्या होगा, प्लांट में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल में भी प्रेजेंट होगा। दूसरा अगर बात करूँ भाई नेचर, नेचर देखो ये क्या, नेचर का मतलब क्या है कि प्लांट सेल जो होती है वो कैसी होती है, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट सेल जो है बहुत कम सेल्स, अभी यूँ समझो प्लांट सेल क्या होती है, हार्ड होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। दूसरा अगर मैं बात करूँ भाई एनिमल सेल, तो एनिमल सेल हमारी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो आपको जो है ये सारे डिफरेंस है, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप जो है इसको फटाफट से नोट डाउन भी कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और इस सबको नोट डाउन कर ले। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है आपको पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब सेल देखो, अब सेल हर जब सेल है तो सेल जो है एक टाइप की नहीं होती, अलग अलग टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कौन टाइप की सेल होती है। देखो हमारी बॉडी में जो अलग अलग टाइप की सेल होती है, मसल सेल्स होती हैं, ठीक है भाई, और नर्व सेल होती हैं, चीक सेल होती हैं, जाइलम होती है। चीक सेल के बेस पे आपके पास एक एक्टिविटी भी है, तो इस एक्टिविटी को भी हम देखते। इसमें कुछ नहीं करना आपने, सिंपली क्या करना आपने, एक चीक जो गाल होता है, गाल के से गाल की एक सेल लेनी है और उसको किस में देखना, हमने माइक्रोस्कोप पे देखना है। तो देखिए आप डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं, तो इनका शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर मैं बात करूँ भाई जो हमारे मसल सेल्स होती हैं, तो मसल सेल्स क्या होती है हमारी, ये अलग अलग, इनका शेप कैसा होगा, ये स्पिंडल शेप की होंगे। स्पिंडल शेप यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइप की इनकी क्या होगी, शेप होगी। जो हमारी नर्व सेल होती है, देखो भाई ये लॉन्ग होगी और ब्रांच्ड शेप होंगी। लॉन्ग और ब्रांच का मतलब क्या है, देखो इस टाइप से लंबी लंबी सेल्स होती हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, हमारी ब्रेन में पाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाएगी, ब्रेन में। और ये मसल सेल्स है तो ये मसल्स में पाई जाएगी, सिंपल सी बात है। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है,
ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारा नर्व सेल है ये क्या करती है, मैसेज को ब्रेन सेल है, देखो आपकी जो भी एक्टिविटी हो रही है ना, जैसे कि आपका कुछ भी आप कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये सारी एक्टिविटी कौन करता है, हमारा ब्रेन सेल, जिनको हम नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, चीक सेल, जो हमारे यानी कि गाल में पाई जाती है। देखो चीक सेल कुछ इस टाइप से दिखेगी आपको, ये जो दिख रहा है आपको नीचे ये वाली डायग्राम, तो ये क्या है, चीक सेल का ही है। तो जैसे इसमें क्या होगा, हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, कुछ इस तरीके से क्या होगी भाई, हमारी ये चीक सेल्स दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि जाइलम। अब जाइलम ये कहाँ होता है, ये प्लांट्स में होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्लांट्स में पाया जाएगा। प्लांट्स में पाया जाएगा तो ये क्या काम करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये सारे क्या है, हमारे प्लांट्स डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जो कि पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतने ही पढ़ने हैं, तो इनको आप जरूर से देख लीजिए, इनके फंक्शन, स्ट्रक्चर और जो है किसके क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। जैसे नर्व सेल क्या करेगा, ये ब्रेन में होती है, ब्रेन में मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। तो कुछ इस तरीके से आपके जो है ये जो सेल्स हैं ये दिखाई देंगी। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ये चीक सेल है, ये मसल सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं, ये आपके जो है जाइलम है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भाई। ठीक है। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये ह्यूमंस में होंगी, ये ह्यूमंस में होंगी। देखो प्लांट्स में एक और जाइलम है, तो वैसे प्लांट्स में क्या होता है भाई, फ्लोएम भी होता है। तो फ्लोएम का काम ये मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। ये मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या होती है, हमारे पास अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। चलिए फ्रेंड, अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसको पढ़ेंगे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने जो हमने पढ़ लिया है कि भाई सेल है। अब हर एक ऑर्गेनिज्म, सेल के बारे में हमने पढ़ लिया, सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ दिया। अब देखो भाई, सिर्फ सेल से थोड़ा ना बनेगा एक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला था, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अब देखो क्या होगा कि जो सेल होती है ये क्या होती है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब सेल जब हमारी मिल जाती हैं तो ये क्या बना देता है, हमारा टिश्यू बना देता है। जब हमारी एक टाइप की सेल्स मिल गई, मान लो ये एक 3 सेल है और 3 सेल ये, तीनों मिल गई, तो ये क्या बना देंगे भाई, इसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू। ठीक है। ये सिमिलर टाइप की होनी चाहिए। दूसरा क्या है हमारा उसके बाद कि ऑर्गन। फिर टिश्यू जब मिल जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। समझ गए। और जब हमारा ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, फिर हमारा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो किससे स्टार्ट हो, किससे मिलकर बना होता है, सिंगल सेल से। वो सेल से मिलकर बना है। अब सेल मिलकर क्या बना देती है, हमारे टिश्यू। एक टाइप की सेल जो होगी वो टिश्यू बना देंगी। बहुत सारे टिश्यू मिलकर, एक टाइप के टिश्यू मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गन बना देंगे। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कि मतलब किस किस तरीके से जो है ये सारे चीज़ें होती। देखो कुछ इस तरीके से हमारा होगा, जो सेल है, ठीक है, तो सेल मिलकर टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर हमारा जो है ये ऑर्गेनिज्म हो गया। ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, जैसा हम ह्यूमन है, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे क्या हमारा सिंपल बॉडी में क्या होता है, एक मसल सेल होती है, मसल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, मसल्स टिश्यू बनाएंगे। फिर वो हार्ट, जैसे मसल टिश्यू मिलकर क्या बनाया, हार्ट। अब हार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, ये ऑर्गन सिस्टम, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा पूरा एक ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स, किस तरीके से जो है ये काम कर रहा है। देखो यही है, सेल मिलकर टिश्यू मिलकर ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है। ये सेल है, ये फिर इसने सेल से मिलकर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम समझ रहे हो आप, जैसे हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म का जो है नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है। तो वैसे तो ये 1 शॉट था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट डालूंगा। उसमें जो है आप इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था इसका पार्ट 1।
ठीक है। तो इसके बाद जो भी हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टूडेंट्स, वैसे तो ये वन शॉट था, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है। तो एक काम करेंगे कि हम जो इसका एक नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, जिसमें हम इसका आगे का जितना भी हमारा वो सारा हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और आपको जो है इसी तरीके से इसमें क्लास 8 के जितने भी टॉपिक्स हैं वो काफ़ी आसान तरीके से जो है मैं आपको समझाऊंगा इस चैनल में। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जो है आपको जब भी वीडियो आएगी तो आपको वो पता चल जाएगा। ठीक है। और कोई भी आपके डाउट है किसी भी टाइप का, तो आप वो क्या कर सकते हैं भाई, कमेंट में करिए। मैं फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके डाउट है उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ठीक है।